मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। मुहावरे मीन्स कि जब हम बहुत सारे शब्दों की जगह थोड़े शब्दों का यूज़ करके अपनी पूरी बात कह दें। जैसे कि अब हमने बहुत लंबी बात कहनी है लेकिन उसकी जगह हम थोड़े से वर्ड यूज़ करके हम अपनी बात भी पूरी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये अब हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट इज़ आग बबूला होना। आग बबूला यानी इसका मीनिंग होता है बहुत गुस्सा होना। कभी कभी आपके पेरेंट्स आप शरारतें कर रहे होते हैं, आप पे गुस्सा करते हैं ना, तो उस टाइम आपके मन में क्या ख्याल आता है कि ये तो एकदम ही आग बबूला हो रहे हैं आज, है ना। तो इसलिए घर पे कभी भी शरारतें आपने नहीं करनी है। आधा तीतर आधा बटेर, इट मीन्स कि अधूरा ज्ञान होना। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आधी अधूरी बात बता देते हैं, है ना, तो उससे ना तो आपका काम बनता है ना कुछ, उल्टा आपका नुकसान हो जाता है। तो डेंजरस होता है आधा तीतर होना और आधा बटेर होना। ये दो वैसे जनरली ये क्या है, तीतर और बटेर दो पक्षी हैं, हरियाणा में बड़े देखने को मिलते हैं। आप हरियाणा में रहते हो तो ये आप इन पक्षियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इट मीन्स है क्या इसका मीनिंग कि ना तो वो पूरा तितर ही है ना ही बटेर है, आधा तितर है और आधा बटेर है, कि आधा आधा ज्ञान है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, अधूरा ज्ञान है इसका मीनिंग, ठीक है। आसमान टूट पड़ना यानी कि बहुत मुसीबत आ जाना। जैसे अब कोरोना का टाइम चल रहा था, है ना, तो घरों में ही रहना पड़ा, तो इस टाइम पे कुछ लोगों पे पूरी तरह से आसमान टूट पड़ा। हम इसका जो वाइड मीनिंग है वो बोल देते हैं कि आसमान टूट पड़ना। हम छोटा जो मीनिंग है इसका अर्थ है वो यूज़ नहीं करते, कई बारी हम सीधा ऐसे बोलते हैं कि आसमान टूट पड़ा उस पर, ठीक है। और उसका मीनिंग क्या होता है कि बहुत मुसीबत आ जाना। ऐसे ही आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप कौन होता है? कपटी मित्र, जो आपके साथ तो रहता है लेकिन उसके मन में छल रहता है हमेशा, है ना, तो वो आपके घर में ही है लेकिन है वो आस्तीन का सांप। तो ऐसे लोगों से आपको बड़े ही ध्यान से रहना चाहिए। इधर की उधर लगाना मतलब कि ये तो आपको सबको पता होगा, चुगली करना, है ना, कि अगर भी बच्चों आपने इधर की उधर नहीं करनी, तो नहीं तो आप बड़े गंदे बच्चे बन जाओगे, है ना। लेकिन आप तो अच्छे बच्चे हो तो आप इधर की उधर कभी नहीं करोगे, क्योंकि इससे घर में भी या कहीं पे भी आप रहते हो तो उससे लड़ाई झगड़ा जो है वो पैदा होता है और कुछ नहीं होता। ईद का चांद होना, इट मीन्स कि कभी कभी दर्शन देना। आजकल आप सभी बच्चे ईद का चांद हो गए हो, है ना, दिख ही नहीं रहे कोरोना की वजह से। चलिए कोई बात नहीं, आशा करती हूँ ये ईद का चांद बड़ी जल्दी दिखेगा मुझे। एक और एक 11 होना, इट मीन्स अब देखो आप ये सोच रहे होंगे ये एक है, 1 है और ये 1 है, ये 11 कैसे हो गए, है ना। एंड एक और एक 11 कैसे हो गए, ये होते कैसे हैं? जब एक साथी दूसरे साथी का सहयोग करता है तो एकता में ही शक्ति है। मीन्स कि जब दो इंसान मिलके पूरी मजबूती से एक काम करते हैं ना तो वो 11 के बराबर होते हैं। होते तो वो 2 हैं लेकिन उनकी शक्ति, उनकी एकता में इतना बल है कि वो 11 की तरह लगते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल इसलिए देते हैं एक और एक 11 का, क्योंकि उनकी जो स्ट्रॉन्ग पावर है, एक दूसरे के साथ जो एकता है, यूनिटी है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हम यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देते हैं कि एक और एक 11 होना कैसे हो जाता है, जब उनकी एकता में बल होता है। दो बंदे किस तरह से काम करते हैं, 11 की तरह, अगर उनमें यूनिटी होती है। ओके। कान खाना, कौन क्या खाता है कान, है ना, जो लोग बड़ा बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनको कहते भी रहते हैं चुप हो जाओ, बट उनको बिल्कुल शर्म नहीं, वो कान ही खाते रहते हैं, है ना। घर में रह रहे हो बच्चों तो बिल्कुल मम्मी पापा के कान नहीं खाने आपने, नहीं तो आपके पेरेंट्स आग बबूला हो जाएंगे। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल ही अनपढ़, उसको पता ही नहीं है कि लिखा क्या हुआ है, उसके लिए तो जैसे काली भैंस है वैसे ही काले काले अक्षर हैं, है ना, वेरी सिंपल। कोल्हू का बैल अत्यधिक मेहनती, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हम कहते हैं तो कोल्हू के बैल की तरह लगा रहता है ना। तो वो कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा, हद से ही ज़्यादा जो मज़दूरी की तरह मेहनत करते हैं, है ना। होप है आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके।